हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल वन एडुट्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आपने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल की भूमिका के बारे में तो पढ़े ही होंगे, पर इन सब के बीच में एक ऐसी बहादुर वीरांगना की कहानी कहीं दब सी गई जो आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं में अमर है। तो आइए हम जानते हैं वीरांगना झलकारी बाई जी के बारे में। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक लड़के की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया था। उन दिनों में सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया था। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बालिका थी। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी और झलकारी ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपने बहादुरी से उन्हें पीछे हटने में मजबूर कर दिया। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन सिंह कोली से करवा दिया। पूरन सिंह बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोह मानती थी। एक बार गौरी पूजन के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। दोनों के रूप में अलौकिक समानताएं थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो गई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहां अन्य महिला के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी की प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को किसी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। 1857 में जब जनरल ह्यूरोज की कमान ने अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया और घेर लिया, तो झलकारी बाई और पूरन कौरी दोनों ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। झलकारी बाई ने जमकर लड़ाई लड़ी और रानी को अपने बच्चे के साथ महल छोड़ने की सुझाव दी। झलकारी बाई ने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया, सेना की कमान संभाली और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उनकी समरूपता ने अंग्रेजों को भ्रमित किए रखा और उनकी यह चाल लंबे समय तक काम करती रही। झलकारी बाई की असली पहचान के बारे में अंग्रेज अनिश्चित थे और उनकी वजह से ही रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ महल से भाग सकी। हालांकि उसी लड़ाई में पूरन कौरी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए और झलकारी बाई ने जब यह सुना तो कहा जाता है कि वह घायल बाघिनी बन गई। वह क्रोधित हो गई और उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को मार डाला और उनसे जमकर लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गई। वह बुंदेलखंड की लोक स्मृति में एक अमर शहीद के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने रानी और झांसी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।